हाफ ईयरली आने वाले हैं और आपकी पूरी क्लास दो टीम के अंदर बट चुकी है। टीम ए, जहां पर बहुत सारे बच्चे बैठ करके बोल रहे हैं अरे यार क्यों थक रहा है भाई, बहुत टाइम है अभी, ज्यादा टेंशन मत ले, बहुत टाइम है अभी, एंड में देख लेंगे कोई ना कोई वन शॉट देख लेंगे किसी का। दूसरे नंबर पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये टेंशन ले रहे हैं टीम बी के अंदर कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेली पढ़ने भी बैठ रहा हूं और कुछ घंटे भी लगा रहा हूं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, क्योंकि जो कैटेगरी बी यानी कि टीम बी के अंदर आ रहे हैं ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। और जो टीम ए वाले स्टूडेंट है जो अभी भी सोच रहे हैं कि टाइम है, तो वो वीडियो वो स्ट्रेटेजी का करेंगे क्या, वो तब स्ट्रेटेजी का कुछ कर पाएंगे जब वो टीम बी के अंदर आ जाएंगे। तो टीम बी, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक जेन्युइन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है, और आप लोगों को यह भी बता देगी ये स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप लोगों को एक डायरेक्शन में आना है, किस तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, अपना जो टाइम रूटीन है उसको किस तरीके से फ्लो में लेकर के आना है, और रिवीजन के लिए कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है, और हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा सही तरीका है जिससे आप लोग उस सब्जेक्ट में 90 प्लस लेकर के आ सकते हो। और अगर हाफ ईयरली की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री में करनी है तो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अब आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना कि एक ट्रैप में मत फंस जाना। कौन सा ट्रैप? ये वाला। ये सब लोग बताते हैं, आप सब लोगों को भी पता होगा कि भाई पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो। लेकिन हर सब्जेक्ट के ऊपर ये तरीका अलग अलग तरीके से बैठता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बिल्कुल डायरेक्टली शुरू करते हैं, मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स में आप लोगों को ये फ्लो दिखता होगा जनरली, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं इन डिटेल टॉपर्स किस तरीके का फ्लो यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोग कभी भी अगर वन शॉट देखते हैं, जैसे आप लोग हमारे इसी चैनल के ऊपर अगर वन शॉट देखेंगे तो वन शॉट की लेंथ मेरी थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने हर टाइप की वैरायटी डाली हुई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आप क्यों डाली हुई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पहले आप लोगों को वन शॉट करना चाहिए और उसी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल हैंड टू हैंड। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन से टॉपिक ऐसे इजी हैं और कौन से टॉपिक डिफिकल्ट है। इजी वाले तो अपन लोग भाई क्योंकि कर ही पा रहे हैं तो वो तो इजी हो गए। डिफिकल्ट वाले टॉपिक के लिए फिर आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन करके, मतलब जो भी आपके पास किताब हो एनसीईआरटी पे सबसे पहले कर लेना, उसमें से जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने डिफिकल्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोगों के पास आता है, क्योंकि जब आप लोगों ने पूरा चैप्टर कर लिया, इजी वाले कर लिए, डिफिकल्ट को भी अच्छा कर लिया, फिर इसके बाद आप लोगों के पास आता है पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस करना। और पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू और सीबीक्यू से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद खुद को करना है टेस्ट। टेस्ट भी आप लोगों को हमारी ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल फ्री टेस्ट है, टेस्ट करना है। फिर खुद को करना है क्या, एनालाइज। क्या करना है? खुद को एनालाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई मैंने टेस्ट दिया, अबे भाई 40 में से यार 30 आ रहे हैं, फिर पिछली बार 40 में से 31 आए थे, कोई बात नहीं। भाई एक्चुअल में आपको यह पता करना है पिछली बार जो 31 आए थे उसमें 9 नंबर कहां कटे थे और क्यों कटे थे, और अभी अगर 40 में से 30 आ रहे हैं तो वो 10 नंबर जो है वो कहां कट रहे हैं, ये पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोग टेस्ट में और इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि यहां पर आकर के अच्छे अच्छे खासे बच्चे जो हैं अपना फ्लो तोड़ देते हैं, आते हैं, सीखते हैं, सब कुछ समझ में भी आ रहा होता है, लेकिन टेस्ट नहीं देते। टेस्ट देना ही सबसे बड़ी कला है अगर आपको टॉप 1% में पहुंचना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में आप लोगों को मैं बता दूं उसमें भी पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। जब आप लोग कोई वन शॉट देखोगे वहां पर तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वहां पर अब जिस तरीके का पेपर बन रहा है, अब ऐसा नहीं होगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आया था एज इट इज वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, नहीं होगा ऐसा। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट को समझोगे तो उसमें पता करना पड़ेगा क्या है, क्यों है, कैसे है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, और जिस मटेरियल या जिस इक्विपमेंट से हो रही है इसी से क्यों हो रही है। जब आपको हर एक चीज की रीजनिंग पता होगी तो फिर अंडरस्टैंडिंग और अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी। इसके बाद जब आपको सारे जवाब मिल रहे हो, अपने ऑफलाइन टीचर से मिले या फिर ऑनलाइन आप चाहे चैट जीपीटी से पूछो, चाहे जेमिनाई से पूछो, जिससे पूछना है उससे पूछो, बट कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। फिर उसके बाद आ जाओ एनसीईआरटी पढ़ने पर, क्योंकि अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक गजब लेवल की क्लैरिटी होगी। और उसके बाद फिर आप लोगों को फोकस करना है अपना डायग्राम्स के ऊपर, उनकी लेबलिंग के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर, क्या हो रही है, क्यों हो रही है। फिर फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको अपने। बायोलॉजी वो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां पर दी हुई हैं। फॉर्मूला मतलब, फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग मतलब जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लगते हैं तो वहां पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके बाद आते हैं आप लोग कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। सबसे पहले एनसीईआरटी ही करके देखनी है आप लोगों को, जो
एक्टिविटी दे रखी होंगी वो करनी है, जो इंटेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं वो करने हैं। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाएगा अगेन फिर से पीवाईक्यू करना है। और हाँ, एक चीज साइंस में जरूर इंपॉर्टेंट है कि खुद को एक्सप्लेन करो, चाहे शीशे के सामने खड़े होकर के करो, चाहे दो दोस्तों को बैठा करके करो, लेकिन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना सीखो, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक को इजीली समझा सकते हैं इसका मतलब यह है कि आपको वो आ चुका है। इसके बाद वही टेस्ट दो, एनालाइज करो और फिर रिवाइज करो। इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग एसएसटी पे। एसएसटी में आप लोगों के पास 4 किताबें हैं। 4 किताबों को करने का जो सही तरीका है वो ये है कि एनसीईआरटी को पहले समझ करके पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री को अगर आप कहानी की तरह पढ़ेंगे तो वो जल्दी विजुअलाइज हो जाएगी और विजुअलाइज होकर के याद रखने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप लोगों ने सुनी तो वो कम डाइजेस्ट होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने धुरंधर जाकर के देखी तो आपको सब कुछ पता चल गया कि ये नोटबंदी क्यों हुई थी, यहां पर ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, क्यों, क्योंकि वो आपने विजुअलाइज कर लिया, वहां पे देख लिया आपने। यहां पर भी आप लोगों को क्या करना है, हिस्ट्री को एक तरीके से विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने में दिक्कत आ रही हो तो आप लोग यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो भी इंसिडेंट आपको देखना हो उसके विजुअलाइजेशन के लिए आप यूट्यूब पर वीडियो भी सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ज्योग्राफी में हर एक चीज के कॉन्सेप्ट और मैप को समझना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को कीवर्ड्स के ऊपर काम जरूर करना है, इवेंट्स के ऊपर, डेट्स के ऊपर, टर्म्स के ऊपर, कॉजेस के ऊपर, इफेक्ट्स के ऊपर, डिफरेंसेस के ऊपर और डेफिनेशंस के ऊपर बहुत ही तगड़ा काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो यहां पर, क्योंकि एसएसटी में सारा काम तो प्रेजेंटेशन का ही है भाई, आंसर राइटिंग का है, वहां पर अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आंसर लिखने की कला आनी चाहिए। वो कला भी मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा इस वीडियो में। शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाने, जब भी आप लोग कोई विजुअलाइज, जैसे आप लोगों ने कोई हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, आपने कहानी पढ़ ली, तो अब आप उसके की नोट्स बना लो कि भाई ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। बार बार थोड़ी ना यूट्यूब पर ढूंढने जाओगे, तो शॉर्ट नोट्स बना लेने आपको अपने। फिर उसके बाद मैप के लिए भी कुछ जो आपको अपने नोट्स बना के रख लेने, जैसे एक मैप ऐसा तैयार कर लेना है जहां पर जो जो चीजें हैं वो सब कुछ भर के रख लो, ताकि जब भी रिवाइज करना हो उसी एक मैप को देख लिया। फिर उसके बाद एक्टिव रिकॉल मेथड, यानी क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत सारी है, बहुत कुछ याद करने को है, तो फिर आप लोग जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे, अभी रिवीजन के लिए भी एक टेक्निक बताऊंगा थोड़ा सा आगे, कि रिकॉल किस तरीके से करोगे, एक्टिव रिकॉल किस तरीके से करोगे वो समझाऊंगा। फिर अगेन आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग अभी बताऊंगा, टेस्ट देना है और एनालाइज करना है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी को मैं एक साथ ही बता रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। जैसे आपने पढ़ा समझा, वहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइंस, कीवर्ड्स और वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता होने चाहिए। हिंदी में आप लोगों को कठिन शब्द, भावार्थ, अलंकार, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है राइटिंग प्रैक्टिस और वो है ग्रामर। सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। तो जो पत्र लेखन हो गया, या आप लोगों के पास अनुच्छेद हो गया, या फिर आप लोगों के पास लेटर लिखना हो गया, ये लिखने के जो भी तरीके होते हैं इनके फॉर्मेट्स के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि यहां पर फॉर्मेट से ही बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन टेस्ट करना है, एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है। अब यहां पर सबसे जरूरी चीज आती है कि भैया ये तो पता चल गया इन सारे सब्जेक्ट्स को टैकल कैसे करना है, एक सिस्टम भी बता दो। तो सिस्टम जो आपको डेली स्टडी सिस्टम को फॉलो करना है, उसमें अब आप लोग बात सुनो। सबसे पहले तो आप लोग सुबह उठोगे, स्कूल जा रहे हो अभी, इस वक्त तो स्कूल जाना ही जाना है, वो तो बीच में हाफ ईयरली आ जाएंगे आप लोगों के। तो अब आप लोगों को जो स्कूल जाना है वो भी टाइम हमें लेकर के चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई आप इतने बजे से इतने बजे ये करो वो करो, ऐसे नहीं बोलूंगा। सिंपल, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना है, आपको बैकलॉग के लिए भी टाइम निकालना है, जो चीजें पीछे छूटती चली जा रही है उनके लिए भी टाइम निकालना है। इन तीनों चीजों के लिए जो आपके कंफर्टेबल टाइम हो, लेकिन कम से कम 1-1, 2-2 घंटा आपको इनमें देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी देना पड़ेगा, रिवीजन में भी देना पड़ेगा टाइम। अब आप ये देख लो, स्कूल जाने से पहले इनमें से कोई एक चीज कर लो, जैसे रिवीजन वाला काम सुबह उठ करके कर लिया, फिर स्कूल चले गए, फिर आ गए, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई और फिर बैकलॉग हो गया। नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, अगर ये सही चलेगा, ठीक है, तो ही दिमाग में ये भी चल पाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो सबसे जरूरी है वो है आप लोगों को ये पता होना रिवाइज कैसे करना है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, उसे रिवाइज करने के 3 स्टेप हैं। एक तो अभी पढ़ा, तुरंत रिवाइज किया 10 मिनट बाद, फिर उसके बाद 24 घंटे बाद, फिर उसके बाद 7 दिन बाद, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उन्हें रिवाइज भी कर सकते हो, 3 बार इजीली कर सकते हो। इसे करने से ये साइंटिफिक है कि अगर आप किसी भी चीज को इस फ्लो में पढ़ते हो या और रिवाइज करते हो, तो वो चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है, और फिर जो एग्जाम में वो चीज आएगी तो आप इजीली लिख पाओगे उसको। एक बार पढ़ने के बाद और एक बार समझने के बाद अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम में आप कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
इसके बाद है आंसर राइटिंग के जो कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या क्या बातें यहां पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखने पर ध्यान देना है। एसएसटी में हो चाहे साइंस में, अगर कुछ भी चीजें लिख रहे हो आप लोग तो लिखने पर ध्यान दो भाई, पॉइंट वाइज लिखो चीजों को। इसके बाद और लॉजिकल ऑर्डर में कोशिश करो कि उसे लॉजिकल ऑर्डर में, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ऐसे होता है वैसे होता है। फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के ऊपर हमेशा अंडरलाइन करो, और अगर डायग्राम और फ्लो चार्ट बन सकता है तो डेफिनेटली बना दो वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद मेंटेन लेंथ, अगर 2 मार्क्स का है तो छोटे में ही क्रिस्प में कर दो, अगर 5 मार्क का है तो ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको वहां पर। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा थ्रू आउट द पेपर। तो अभी भी जब आप टेस्ट भी दोगे ना तो उसमें भी अपने आप को टाइम मैनेजमेंट पे रखना कि भाई मेरे को इतना ही टाइम देना है इस वाले सेक्शन को, एमसीक्यू को, 2 मार्क को, 3 मार्क को, इस तरीके से। अब अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखो, यहां पर 5 मार्क का क्वेश्चन है, देखो आंसर लिखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है, डायग्राम भी बना रखा है, इस तरीके से जो गिवन है वो भी कर रखा है। हेयर जहां पर जो चीजें क्या क्या है, आई क्या है, आर क्या है, वो भी यहां पर बताया हुआ है। तो इस तरीके से इन डिटेल में आप लोगों को बताना है जब कभी भी प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद भी बच्चे गलती करेंगे, और वो गलती है 5 तरीके की। सबसे पहले तो वो सिर्फ लेक्चर देखते हैं और सोचते हैं क्वेश्चन करने की कोई जरूरत थोड़ी ना है, वन शॉट देख लिया काम हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारी बुक्स को बस इकट्ठा कर लो जी, अरिहंत की भी ले ली जी, ओसवाल की भी ले ली, इस वाले भैया ने ओसवाल बोला था, उस वाले भैया ने एडुकार्ड बोला था, इस वाले भैया ने अरिहंत बोला था। कोई भी एक किताब लो और उसको शिद्दत से फॉलो करो, सबके चक्करों में मत पड़ो। नोट्स बनाने में बहुत सारे लोग 4 तरीके के कलर लेकर के आते हैं, 2 तरीके के हाइलाइटर लेकर के आते हैं, और उसके बाद वो नोट्स बनाने में ही लगे रहते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, ऐसा काम मत करो। अपने हिसाब से जल्दी से नोट्स बनाओ, ताकि रिवाइज भी तो करना है ना यार उनसे, सिर्फ इन्हीं को बनाते थोड़ी ना रहेंगे पूरे साल। क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ही कॉन्सेप्ट मेरा तो क्लियर हो गया, समझ में आ गई कोई चीज, अब सोच लिया क्वेश्चन तो क्या ही करने हैं, अब तो आ ही चुका है। ये गलत है भाई, ऐसा नहीं करना होता। टेस्ट दे करके बस मार्क्स देखने, अपने आप को एनालाइज नहीं करना है, जहां नंबर कटे उनको जरूर देखना है। ये बात मैंने आपको बताई है। ये 5 तरीके के ट्रैप है जिसमें आप भी फंसे हुए हैं, किसी ना किसी में तो आप लोग फंसे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आप कौन से ट्रैप में फंसे हुए थे। और फाइनली अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं इस हाफ ईयरली के लिए। तो हम लोग 23 से आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर, इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो सीरीज आप लोगों को मिल जाए। और उस सीरीज को अगर आप देखते हैं वो लाइव होगी, अगर आप लोग वो देखते हैं तो उसके अलावा आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस सीरीज में कराए हुए क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने कर लिए तो उसके अलावा कुछ और करने की नीड ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों को एक टाइम टेबल भी दे देता हूं। 9th और 10th दोनों के लिए है, 23, 30 और 6 3 संडे आप लोगों के लाइव होने वाले हैं, और ये थोड़े बड़े बड़े लाइव होंगे। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा तसल्ली से आना है, और संडे को होने वाले हैं तो आप लोग आ सकते हैं, उस दिन आप लोगों के स्कूल नहीं होंगे। तो अब इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर, और मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं इस लाइव सीरीज के अंदर, और आपके हाफ ईयरली को बनाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बहुत अच्छा। और आप लोगों के मार्क्स लाने की जिम्मेदारी अब हमारी है।